गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लासेस में वो था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, आज की क्लास में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। देखो ये दो अलग अलग चीजें आपको पढ़ना है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, अभी तक हमने पूरी यूनिट में ये पढ़ा हुआ है। टॉपिक क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। मतलब जितने भी dy बाय dx हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, उन सब के कोफिशिएंट्स क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, या इसका बंद है, तो ये कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें यदि हम dy बाय dx को डिनोट कर लें तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है f dy q, और इसका जनरल सॉल्यूशन होता है y cf pi। अब cf निकालना आप जानते हैं और pi के लिए आपने 5 केसेस लगभग पढ़ लिए हैं, तो इनका सॉल्यूशन आपको आता है। ठीक है, अब आपकी ये बात दूसरा हमें टॉपिक पढ़ना है, ये कॉची होमोजेनियस पढ़ना है यहाँ पर। लेकिन इसको पहला काम क्या है हमारा? जैसे ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो अब हमें पढ़ना है विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। कांस्टेंट की जगह क्या हो जाएगा? वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल कोफिशिएंट का मतलब होता है जितने भी ये कोफिशिएंट्स हैं, है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स या डिपेंडेंट वेरिएबल, इनमें से किसी का भी कोफिशिएंट, किसी एक का भी यदि वेरिएबल हो जाता है तो वो कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ये हमारी पूरी यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन की ही है। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट में स्पेशल फॉर्म अभी हम पढ़ रहे हैं, कॉची होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आईएमपी टॉपिक है ये शुरू से ही। ठीक है, तो इसमें लिखें एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जैसे इसमें लिखा ना एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x टू द पावर n dny अपॉन dx टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 dn माइनस 1 y अपॉन dx की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 dn माइनस 2 y अपॉन dx की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an y इक्वल टू q। RHS में यहां भी किसका फंक्शन है? x का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ये कहलाता है इज कॉल्ड कॉची होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको कॉची होमोजेनियस इसलिए बोलते हैं, देखो वेरिएबल कोफिशिएंट तो है, इसमें सभी के कोफिशिएंट क्या है? वेरिएबल है। किसी एक का भी होता तो भी वेरिएबल कहलाता, लेकिन यहाँ विशेषता इस बात की सबसे बड़ी ये है कि यहाँ nth ऑर्डर के डेरिवेटिव में x की पावर n का मल्टीप्लिकेशन है। x की पावर n है ना, nth डेरिवेटिव का x की पावर n, ये n-1 डेरिवेटिव है तो इसका भी पावर n-1 है। ये n-2 है तो x की पावर भी n-2 का मल्टीप्लिकेशन है। मतलब जितना डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी ऑर्डर डेरिवेटिव हैं उनका जो ऑर्डर है उतनी ही x की पावर से मल्टीप्लिकेशन किया गया है, इसलिए क्या कहलाता है ये? कॉची होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इसलिए है कि ना तो इसमें y की पावर ना ही dy बाय dx किसी की भी पावर, मतलब डिग्री एक से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये सारे जो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब इसको ही बोलते हैं डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है हमें। एक बात और यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो जब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आता है तो CF भी x के ही फॉर्म में आता है और PI भी x के फॉर्म में आता है। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है हमेशा, और किसके टर्म में आती है? ये सब फंक्शन ऑफ x आते हैं x के फॉर्म में। अब यहाँ पर भी यही काम होगा। देखो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है अभी,
ये कॉची होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI नहीं होगा। हम क्या काम करेंगे, पहले इसको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन पुट करके ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI हो जाएगा। तो ये समझे हम क्या पुट करके इसके फॉर्म में लेके आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए टू सॉल्व इट हम पुट कर देते हैं e टू द पावर z इक्वल टू x। मतलब हम जो x वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और RHS किसका फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का x का, तो इस x को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, z में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, यहां से z की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, दोनों तरफ log ले लें, तो ये हो जाएगा log z इक्वल टू, दोनों तरफ log ले लें तो log e टू द पावर z हो गया, और log और ये अपोजिट होती है तो z की वैल्यू क्या आ गई, log x। ठीक है, अब यहां से यदि हम dz by dx निकालें तो क्या आ जाएगा, 1 by x। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां पर देखो हम फार्मूले डेवलप कर रहे हैं, ये आपको कुछ याद नहीं रखना है, पर ये जनरल मेथड है, ये कॉन्सेप्ट है जो हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं कि कैसे हम विद वेरिएबल कोएफिशिएंट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन पुट किया, e की पावर z को x मान लिया, दोनों तरफ log ले लिया तो z की वैल्यू log x आ गई। ठीक है, तो dz/dx की वैल्यू 1/x आ गई। अब हम इन सब की dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। देखो dy/dx को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy/dz into dz/dx। ठीक है, ये dz से dz कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx क्या गया, dy/dz into dy/dz की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, dz/dx की वैल्यू क्या है, 1/x, तो यहां हमने 1/x पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो x को यहां ले आए तो x dy/dx इक्वल्स टू क्या आएगा, dy/dz। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें हम जो मान रहे हैं लेट d इक्विवेलेंट टू dy/dz। ठीक है, ये परिवर्तित हो गया, मतलब यहां देखो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, z में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां d क्या मान लिया आपने, dy/dz, तो ये बन जाएगा x dy/dx इक्वल टू dy, तो y दोनों तरफ से अलग कर दें तो x dy/dx कन्वर्ट हो गया d में। ये पहला फार्मूला आ गया, मतलब ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है, देखो x और dy/dx, मतलब x dy/dx वेरिएबल कोएफिशिएंट किसमें कन्वर्ट हो गया, dy विदाउट वेरिएबल में, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया हमने, dy/dx की वैल्यू निकाल दी हमने। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट, अब सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, d2y/dx² की वैल्यू, d2y/dx² को लिख सकते हैं हम d/dx ऑफ dy/dx नोट कर सकते हैं। भाई dy/dx का एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो d2y/dx² आ जाएगा, dy/dx। अब dy/dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इसके पहले, ये आ गई dy/dx की वैल्यू। ठीक है, dy/dx की वैल्यू क्या है, dy/dz into 1/x। ठीक है, अब इसमें हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन dy/dz, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1/x का माइनस 1/x², फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन 1/x, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, d2y/dz² हो जाएगा पहले, इनटू dz, फिर z का x के रिस्पेक्ट में dz/dx, मतलब पहले z के रिस्पेक्ट में हो गया d2y/dz², और फिर z का, जैसे समझना, जैसे log y का हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा, पहले तो 1/y ही हो जाएगा और फिर y का और हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy/dx। तो ऐसे ये क्या होगा, पहले dy/dz का होगा d2y/dz² और फिर z का x के रिस्पेक्ट में dz/dx। यहां से देखो -1/x²,
डी वाई बाई डी जेड प्लस 1 बाई एक्स डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 बाई एक्स, ये हम इसके पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके हम लेते हैं, एलजेस में क्या चल रहा था एक्स स्क्वायर आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चल रहा है, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू पहले ये वाला टर्म लेते हैं डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर ये वाला, और माइनस क्या बच गया डी वाई बाई डी जेड। अब हम पहले क्या मान चुके हैं डी अपॉन डी जेड को डी, ठीक है, डी अपॉन डी जेड को डी, तो वो यहां भी पुट कर दें, तो ये हो जाएगा देखो डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई। तो नेक्स्ट स्टेप में हम y को कॉमन ले लें, मतलब एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया डी डी माइनस 1 और y, d को भी कॉमन ले लिया तो d d माइनस 1 y को अलग कर दें तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके इक्विवेलेंट मतलब y ये इतना ऑपरेटर है पूरा y को अलग कर दे तो ये इतना ऑपरेटर बन गया, ठीक है, तो किसके इक्विवेलेंट आ गया d d माइनस 1, y पे ऑपरेट हो रहे थे। ये सेकंड ऑर्डर, ये देखो विद वेरिएबल कोएफिशिएंट है x स्क्वायर, ये किसमें कन्वर्ट हो गया विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, यहां से देख लो आप ये सेकंड ऑर्डर x स्क्वायर d2 अपॉन dx स्क्वायर कन्वर्ट हो गया विदाउट वेरिएबल कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 इसका कोएफिशिएंट 1, मतलब इस मेथड से हम विद वेरिएबल कोएफिशिएंट डेरिवेटिव को विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली क्या रहेगा, सिमिलरली x क्यूब d3 अपॉन dx क्यूब इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा d d माइनस 1 d माइनस 2 और एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हम nth डेरिवेटिव तक को निकाल करके विद वेरिएबल कोएफिशिएंट को, वेरिएबल कोएफिशिएंट हो गया इसका, विद कांस्टेंट में कन्वर्ट हम कर लेंगे, ठीक है। मतलब कॉची होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है यदि हमें, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन CA प्लस PI नहीं होगा। हम कौन सी प्रोसीजर अपना अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम e टू द पावर z के प्लेस पर x पुट कर देंगे, ठीक है, उससे हम 3-4 फार्मूले जनरेट करके सॉल्व करते हैं। तो ये आपको ये विधि याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको तो ऐसा फार्मूला यूज करना है, इनको ऐसा फार्मूला हम इनको अप्लाई करेंगे, और 2 क्वेश्चन यदि आप इसके रेगुलरली सॉल्व कर लोगे तो आपसे ये मेथड 100% बन जाएगी, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। पर आपको पूरा वीडियो देखना है और ध्यान से देखना है, ठीक है, कोशिश भी करना है। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्टली आई मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन केवल आता है सॉल्व x क्यूब d3y अपॉन dx क्यूब प्लस 2x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 10x प्लस 1/x। तो पहला ही क्वेश्चन है पर हम इसमें सारी चीजों को शामिल कर दिया है, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं दिया है, और सेकंड यूनिट में सारे क्वेश्चन लेंथी है, नहीं तो आप ये समझें कि पहली क्वेश्चन कितना लेंथी है, ठीक है। लेंथ से हमें नहीं डरना है, ठीक है, काम करना है, मेहनत करना है। देखो हालांकि अब देखो दिया हुआ इक्वेशन है d क्यूब है तो x क्यूब का मल्टीप्लिकेशन, d स्क्वायर तो x की पावर 2 का, अब तो जहां d नहीं है तो x भी नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लेके सबसे पहले एक क्वेश्चन सिस्टमैटिक सॉल्व कर लो, उसके बाद देखते हैं। गिवन DE इज क्या है x क्यूब d3y अपॉन dx क्यूब प्लस 2x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 10x प्लस 1/x। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो।
कॉपी पेन साथ में लेके जरूर बैठना जब भी वीडियो देखें आप लोग, ठीक है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, नोट कर लिया हमने, विच इज कॉसी होमोजीनियस, ये नोट कर लो एक लाइन, विच इज कॉसी होमोजीनियस लीनियर डीई डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लाइन लिखने से ये मालूम चल जाता है आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है ना। कॉसी होमोजीनियस है तो इसका सॉल्यूशन CA प्लस PI नहीं होगा। देखो टू सॉल्व इट, ये लाइन सभी ये जो लिख रहा है ये सारे क्वेश्चन में ऐसे चल रहा है तो बच्चों को याद हो जाता है, ठीक है। टू सॉल्व इट एक लाइन पुट करते हैं, पुट e टू द पावर z इक्वल टू x, दोनों तरफ log लेते हैं तो z की वैल्यू क्या आ गई log x। एक लाइन ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, हम क्या मान रहे हैं d इक्वल टू dy बाय dz, ये सपोज करते हैं तभी ये फार्मूले मिलते हैं कौन से, देन x d अपॉन dx किसमें कन्वर्ट हो गया d में, x स्क्वायर d2 अपॉन dx स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो जाता है d माइनस 1 में। ये थर्ड ऑर्डर का है तो x क्यूब भी नोट करेंगे, d क्यूब अपॉन dx क्यूब किसमें कन्वर्ट हो गया d माइनस 1 और d माइनस 2 में। इतनी ये प्रोसीजर कि गिवन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर विच इज कॉसी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करना है तो ये प्रोसीजर हमें हर एक क्वेश्चन में नोट करना है। e टू द पावर z को x मान लिया तो z की वैल्यू log x आ गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की ये है कि यहाँ जो कैपिटल D है वो क्या है dy बाय dz है। इसके पहले क्वेश्चन में जितनों में भी कैपिटल D होता था वो क्या होता था dy बाय dx, इसलिए सॉल्यूशन किसके फॉर्म में आते थे x के, जबकि यहाँ पर d क्या है z के फॉर्म में, इसलिए सॉल्यूशन किसके फॉर्म में आएगा z के, ध्यान रखना ये बात। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दें, x क्यूब d क्यूब अपॉन dx क्यूब की क्या वैल्यू आ रही है d माइनस 1 d माइनस 2 y प्लस 2, ये पहले से है x स्क्वायर d2 अपॉन dx स्क्वायर क्या आ गया d माइनस 1 y पहले से है प्लस 2y इक्वल टू, हमने ये देखा कि RHS में हमेशा किसका फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। देखो यहाँ x है ये x है तो RHS में इसका फंक्शन है x का। अब d का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे dy बाय dx dy बाय dz, तो RHS में किसका फंक्शन होना चाहिए z का, तो z का तो देखो 10 x की वैल्यू क्या हो गई e टू द पावर z, देखो x को क्या माना हमने e टू द पावर z प्लस 1 बाय e टू द पावर z, नोट कर सकते हैं सामने। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन पुट करने से ब्रैकेट ओपन कर देते, ये हो गया d स्क्वायर माइनस d और d माइनस 2 प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d और प्लस 2 और सभी जगह से y कॉमन ले लिया तो 10 e टू द पावर z, ये 1 अपॉन e टू ऊपर गया तो माइनस 1 बाय z हो गया। एक बार फिर से ब्रैकेट ओपन कर दें, देखो d क्यूब d का माइनस d स्क्वायर, इस d का दोनों मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस 2d स्क्वायर और प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 y इक्वल टू 10 e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। देखो 2d स्क्वायर माइनस में प्लस में कैंसिल, प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल, इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो गया d क्यूब माइनस d स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल टू 10 e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में, ये बन गया विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये fd y इक्वल टू q, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अब हो जाएगा y इक्वल्स टू CF प्लस PI, मींस हमें अब CF भी निकालना है और PI भी निकालना है।
तो इसमें भी सारे के सारे केस पीआई निकालने के रिवाइज हो जाएंगे आपके, पीआई निकालने की। तो ये केस फर्स्ट बन गया e की पावर z में, आपने e की पावर x में पढ़ा है। तो d क्या होता था, d अपॉन dx, यहाँ क्या है d बाई dz, और यहाँ भी z का फंक्शन है। देखो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसमें कन्वर्ट हो गया n क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, d की प्लेस पर स्मॉल m पुट करके। अब देखो इसको सॉल्व करना है हमें, ये कितनी पावर का है 3 का, तो एक रूट y ऑब्जर्वेशन हमें ढूंढना पड़ेगा इसका। n की प्लेस पर 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 1 पुट करें 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। n की प्लेस पर 2 पुट करें तो 8 माइनस 4 प्लस 2, तो भी नहीं हो रहा है। n की प्लेस पर 3 पुट करें तो 20 नहीं हो रहा है, तो माइनस 1 पुट करके देखें। n की प्लेस पर माइनस 1, पॉजिटिव वैल्यू में नहीं हो रहा सेटिस्फाई, तो नेगेटिव वैल्यू पुट करके हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। माइनस 1 पुट करें, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2, तो ये सेटिस्फाई हो गया। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं m इक्वल टू माइनस 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। m इक्वल टू माइनस 1 इसका एक रूट है, तो m प्लस 1 क्या हो गया इसका एक फैक्टर, तो m प्लस 1 कितनी बार नोट कर ले, जितनी उसकी पावर है मैक्सिमम 3, तो 3 बार नोट कर लिया। m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना हमें क्या बनाना है, m क्यूब बनाना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया m स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन गया फर्स्ट टर्म m क्यूब। अगला क्या हुआ प्लस m स्क्वायर, जरूरत कितनी है लेकिन माइनस m स्क्वायर की, तो प्लस m स्क्वायर में क्या लेने की माइनस m स्क्वायर बन जाए, तो माइनस 2m, तो माइनस 2m स्क्वायर ये वाला टर्म, और ये बनेगा प्लस m स्क्वायर, तो कितना बचेगा माइनस m स्क्वायर। अगला टर्म क्या आ गया माइनस 2m, ठीक है, जबकि यहाँ m है ही नहीं, मतलब माइनस 2m तो प्लस 2m मिल जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 2m और ये माइनस 2m कैंसिल, लास्ट में क्या बन गया प्लस 2, मतलब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। m प्लस 1 सभी जगह कॉमन ले लें, ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये m प्लस 1 इक्वल टू 0 यहाँ साइड में देंगे, ये m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो m की वैल्यू माइनस 1 आपको मालूम ही है, लेकिन यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c2 अपॉन 2a, तो m की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बच गया 4 माइनस 8 अपॉन 2, तो m की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस 4, तो बन जाएगा 2i, है ना। 4 माइनस 8 तो माइनस 4, तो प्लस 4 को 2 और अंडर रूट माइनस 1 को i अपॉन 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस माइनस i, और एक m की वैल्यू आ रही है माइनस 1। तो रूट कैसे आ रहे हैं, सिंस रूट्स ऑफ a आर इमेजिनरी, एक रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो पहले इमेजिनरी लिखेंगे। CF क्या आ जाएगा e टू दी पावर, अल्फा की वैल्यू है 1 और बीटा की भी 1 है, i का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो e टू दी पावर क्या होगा अल्फा x, अब x ना हो तो क्या होगा z, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये यहां से x खत्म हो गया, ये इस पूरे क्वेश्चन में क्या है इंडिपेंडेंट z, देखो आर इसमें भी z का फंक्शन और अपॉन में भी यहां तो x है ही नहीं, तो y इक्वल टू सी प्लस पी आई आएगा, लेकिन किसके फॉर्म में आएगा z के फॉर्म में आएगा। तो e की पावर z c1 cos 1z प्लस c2 sin 1z, ये इसके लिए हो गया, और प्लस c3 क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस z, ये cf आ गया, ठीक है। अब देखो पी आई कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है।
पी आई का फार्मूला 1/FD इंटू क्यू। तो 1/FD, FD क्या है यहाँ पे 1/d³ माइनस d² प्लस 2, और FD है Q है tan e⁻z प्लस e⁻−z। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, d³ माइनस d² प्लस 2 tan e⁻z प्लस 1/d³ माइनस d² प्लस 2 e⁻−z। tan आएगा यहाँ पे, tan e⁻−z। अब ध्यान देना, ये हमारा केस फर्स्ट बन गया e⁻ax, और यहाँ dy/dx होता था, अब ये dy/dz है और dz है, तो वो ही केस है ना, d रिप्लेस बाय a। तो a की वैल्यू 1z है, ये tan तो कांस्टेंट है ना, e⁻ax या az, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan e⁻z, और यहाँ a की वैल्यू हो गई -1, z का कोएफिशिएंट है -1, तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 2 tan e⁻−z। यहाँ से आ गया 1 से 1 कैंसिल, 1/2 tan e⁻z प्लस ये वाला टर्म 0 हो गया, लेकिन tan e⁻−1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो -1, तो -2 बन जाएगा और प्लस 2 कैंसिल होकर 0 हो गया। तो यहाँ केस फेल हो गया इस वाले टर्म में, तो 1 ये बच गया, देखो 5e⁻z प्लस, अब जो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए था इस वाले टर्म का, तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो क्या करते हैं हम, एक x का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या है कि x का मल्टीप्लिकेशन ना हो तो किसका होगा, z का, क्योंकि x तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो z का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, 3d² माइनस 2d और 2 का 0 tan e⁻−z साइन केस ऑफ फेलियर। ये सब चीजें आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। जब तक आपको CF और PI ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं आएगा, तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो पुरानी चीजें भी पढ़ना है, 5e⁻z z, अब फिर से d को किससे रिप्लेस कर दें, -1 से, tan e⁻−z, तो ये जाएगा 5e⁻z प्लस z, और ये 3, ये हो जाएगा 3 और प्लस 2 5 इंटू बाई 5 tan e⁻−z। तो फाइनली PI क्या आ गया, 5e⁻z प्लस 2z e⁻−z, ये आ गया हमारा PI। Hence complete solution y equal to CF plus PI। तो y equal to CF क्या निकाला था हमने, e⁻z c1 cos z प्लस c2 sin z प्लस c3 e⁻−z, और PI आ रहा है 5e⁻z प्लस 2z e⁻−z, ठीक है। ये हमारा आंसर होता, लेकिन ये अभी आंसर नहीं है हमारा। आंसर क्यों नहीं है, अब आप थोड़ा सा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन देखें। शुरुआत में क्वेश्चन किसके फॉर्म में था, dy/dx के, z तो था ही नहीं, तो अब आंसर चूंकि z के फॉर्म में आ रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू वापस पुट करके x के फॉर्म में इसका आंसर लाना है। ध्यान देना, हमने क्या पुट किया था, e⁻z इक्वल टू x माना था, तो z की वैल्यू क्या रही थी, log x, तो ये वैल्यू हमें वापस पुट करना है। तो y इक्वल टू, ध्यान देना, e⁻z क्या रही है, x, c1 cos z के प्लेस पे क्या ले लें, log x प्लस c2 sin log x प्लस c3 e⁻z x है, तो e⁻−z हो जाएगा x की पावर -1,
मतलब ऐसा c3 e टू द पावर माइनस जेड प्लस 5 e टू द पावर जेड बन गया x और प्लस 2 जेड की वैल्यू है log x इंटू एक्स इनवर्स। ये इसका आंसर है। कंप्लीट सॉल्यूशन सी ए प्लस पी आई। स्टूडेंट्स आपको अब क्योंकि आप थोड़े से अच्छे सब्जेक्ट में एंटर कर रहे हैं तो केयरफुली आपको वीडियो भी नोट करना है, देखना है और रजिस्टर में भी नोट करना है। आपके सारे नोट्स हम खुद क्लास जब कॉलेज आएंगे तो चेक करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आपको लेकिन करना है और सीरियस होकर करना है, ठीक है। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर और लेके हम जल्दी से आएंगे।